Good morning, dear students. As we have started chapter 6, triangles. Now today we will look at the exercise 6.1. Today we will start exercise 6.1 and solve some questions based on the concept that we have discussed in the previous class. तो previous class में जो concept हमने discuss किया था congruency and similarity को लेके, based on that concept we will solve some questions given in exercise 6.1. So in exercise 6.1, fill in the blanks are given. First question, all circles are dash. So first question में जैसे कि दिया हुआ है all circles are dash. ऑप्शन में है आपके congruent and similar. As we have discussed previous class में हमने डिस्कस किया था सर्कल्स के बारे में. तो जितने भी सर्कल्स हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, सर्कल वाले कैटेगरी में. सो इसमें आंसर क्या आएगा? सिमिलर. सिमिलर इज द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर डैश. तो यहां भी क्या होगा? सिमिलर आएगा. सिमिलर आएगा. थर्ड क्वेश्चन, अब देखो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इसका मतलब क्या है कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर वाले ट्रायंगल्स किस टाइप के ट्रायंगल्स होंगे? इस टाइप के ट्रायंगल्स होंगे. अगर इस टाइप के ट्रायंगल हुए तो आंसर में क्या आएगा? ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. तो यहां पे क्या आएगा? Equilateral is the answer. Now look at the fourth question. Two polygons of same number of sides. Two polygons of same number of sides are given. है ना? तो इसमें हमें बताना है कि अगर सिमिलर होंगे, if corresponding angles are dash and second corresponding sides are dash. तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन में से? Corresponding angles are, so here corresponding angles will be same and corresponding sides are in the same proportion. So this is the answer of filling the blanks. सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की बात यहां पर की जा रही है. सपोज टू ट्राइंगल्स आर, सपोज दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलर के लिए मैंने पहले भी दो स्टेटमेंट लिखवाए हैं. तो यहां भी देयर आर टू स्टेटमेंट्स फॉर द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के लिए भी दो क्या दिया हुआ है? यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 123. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. ये वही स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने पिछले क्लास में लिखवाया है, सेम है दोनों. इसके बाद आता है थेल्स थ्योरम. व्हाट इज थेल्स थ्योरम? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. थेल्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ टू फिगर्स. क्या है वो थ्योरम? क्या है? सो द स्टेटमेंट दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज नोन एज द थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम ये बोलता है दैट द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज सेम. ठीक है.
तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिनमें सारे एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होता है। मतलब look at these statements. इक्विएंगुलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल देन सच ट्रायंगल इज नोन एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या है? ये अगर ट्रायंगल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरा ट्रायंगल है। सपोज दिस इज ABC एंड दिस इज PQR। अब देखो एंगल एट ए से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। एंड ये वाला एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल R। तो सारे एंगल्स, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। अगर ये केस होता है किसी दो ट्रायंगल्स में, देन दीज टू ट्रायंगल्स विल बी नोन एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ये कहा जाएगा इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहा जाएगा ऐसे दो ट्रायंगल्स को। ठीक है। थेल्स ने क्या बोला? A Greek mathematician Thales, what he says that the ratio of any two corresponding sides in a two equiangular triangle is always same। तो जो रेशियो होता है, जैसे मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर पॉलीगन की बात कहा जाए तो उसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हूँ। जैसे फिगर 6.5, 6.6 एंड 6.7 को मैंने जैसे लिया था पिछले क्लास में, उसमें जैसे मैंने डिफाइन किया था जो रेशियो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो थेल्स ने एक थ्योरम दिया है। सो हियर टू अंडरस्टैंड द थ्योरम को, थेल का जो थ्योरम है वी नो दिस एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। Thales theorem is also known as basic proportionality theorem. So, basic proportionality theorem जहां पर भी इसका बात होगा, यहां पर समझ जाएंगे कि Thales theorem की ही बात हो रही है, because Thales theorem is known as basic proportionality theorem. What do you mean by this? Basic proportionality theorem का मतलब क्या है? एक्टिविटी नंबर 2, यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। When you draw such a diagram in your copy and equally divide this, when you draw such a diagram of 2 centimeter interval, this is a point P, this is point Q, this is R, this is S, this is T. When you draw perpendicular lines from these points to the AY line, like name this as E and name this as C. Now यहां पर देखो, अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं, किसका रेशियो? AR डिवाइडेड बाय RT, इसका मैं रेशियो निकालना चाहूंगा तो क्या होगा? AR इज इक्वल टू 2, 4, 6 सेंटीमीटर, AR is 6 centimeter and RT is 4 centimeter. After solving we will get 3/2 or 1.5. The ratio is 1.5. इसका मतलब ये है
जो AR है, AR इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स RT। ठीक है, इसका मतलब ये है रेशियो निकला है कितना 1.5। सो लुक हियर, रेशियो इज 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, जो AR है वो RT जितना है, ये जो RT है इसके डिस्टेंस का 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अगर मैंने ये रेशियो निकाल लिया तो मैं इजीली बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं मैं, यहां तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1.5 होगा। अगर मैंने ये रेशियो अगर निकाल लिया, देन आई कैन इजीली से दैट द रेशियो ऑफ दिस टू डिस्टेंस will be 1.5. So this is all about basic proportionality theorem कि अगर यहाँ का रेशियो सेम होगा तो यहाँ का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। Now look at theorem 6.1. 6.1 में क्या बोला गया है, क्या बोला गया 6.1 में? 6.1 में ये बोला गया, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ये आपका ट्रायंगल है, if this is your triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, अगर suppose this is your line, this is the line of your triangle and you draw a parallel line. A parallel line is drawn parallel to this line. So अगर इसके parallel अगर line खींचेंगे तो ये क्या करेगा? This will intersect. This line will intersect the other two sides. देखो यहाँ पे this is second side, this is third side, दोनों को क्या कर रहा है? Intersect कर रहा है। तो यही statement है theorem 6.1 में, that if a line is drawn parallel to one of the side of a triangle, then this line will intersect the rest of the two sides. और यहाँ पे ये जो लाइन है ये अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस, इसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है ए बी डिवाइडेड बाय, सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q, AP by BP will be equal to AQ divided by CQ. So this is the theorem 6.1. In theorem 6.2 में क्या बोला गया है कि अगर एक ट्राइंगल में a line is there in a triangle which intersects the two sides of a triangle in a same ratio. Same ratio मतलब ये जो रेशियो है, ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस सेम होता है, दोनों साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है ये लाइन, ठीक है, दोनों का अगर रेशियो सेम है तो ये वाला जो लाइन है, लाइन PQ, will be parallel to the third line. So this is all about theorem 6.2. 6.2 में ये बोला गया है, a line which is intersecting and dividing the two sides of a triangle in a same ratio, then this line will be parallel to the third line. ये है आपका theorem 6.2.
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये।